हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सारा थ्योरी को कवर आउट कर लिए थे कि डॉट प्रोडक्ट में जितना पॉसिबल थ्योरीज था वो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ डॉट प्रोडक्ट में बोल रहा है, रियली सॉरी फॉर दैट। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सारा थ्योरी को कंप्लीट कर चुके थे और क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सारा सवाल वगैरह को अभी हम लोग कवर आउट करेंगे। ठीक, तो आप देखिएगा कि एक बेसिक लेवल से सवाल को शुरू करेंगे, धीरे 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 बेहतर 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 सवाल की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको प्रत्येक सवाल के लिए यह बात वैलिड है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही जाके आपको सॉल्यूशंस देखना है। ठीक, तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप पॉज कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। सवाल क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, एकदम बच्चा वाला सवाल से शुरू करेंगे सर, धीरे 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 जो भी अच्छा लेवल का सवाल एग्जाम वगैरह में आया उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। सवाल यह है कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको पता है आपको, मैग्नीट्यूड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो चीज होता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट और एंगल बिटवीन ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बता रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। ठीक, हमको बेसिकली पता है सर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी निकालना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी निकालना होता है तो दो बात हमको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला बात कि सर दो वेक्टर का जब भी आप क्रॉस करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं सुनिएगा, दो वेक्टर का जब भी आप क्रॉस करोगे तो दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसका क्रॉस आता है क्या, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ये आपका एक मैग्नीट्यूड आया बाबू, ये वैल्यू आया। हमको वेक्टर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन कैप लगाना पड़ेगा। ये क्यों लगाते हैं? ये डायरेक्शन बताने के लिए लगाते हैं। और चूंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, दिस इज द रीजन हमको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आई कैप जे कैप दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम अपने मन से एन कैप लगा लेंगे। ठीक, आगे वैल्यू पुट कीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर, 5 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 इंटू का साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे साइन 60 डिग्री। क्लियर है? तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से 2 बार में गया, 5 दूनी 10 और आंसर कम्स आउट टू बी 10√3 एन कैप। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। द फाइनल आंसर इज 10√3 एन कैप। ठीक, अगर मान लीजिए कल के दिन आपसे इसी सवाल में पूछ देता कभी कि बताओ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा, तो हमको पता है कि सर मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। बस फर्क किस बात में पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है डायरेक्शन में, कि ई वाला जो वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन जो होगा इसका उल्टा हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10√3 और यहां पर लिख सकते हैं माइनस का एन कैप। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो जिनसे हो गया वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल को आपको पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखना है। मैं बना रहा हूं सवाल को। ठीक, अब देखिए, इस सवाल को पढ़ने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले उस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। हम बोले थे कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप आई कैप, जे कैप और के कैप पहले आप बना लिया करो और आप सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फोकस करो कि आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। ठीक, तो अगर आई क्रॉस जे हुआ तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा के कैप। ठीक, अगर जे क्रॉस के हुआ तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई कैप में। ठीक, और के क्रॉस आई हुआ तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जे कैप में। लेकिन जब हम उल्टा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जे क्रॉस आई रहेगा
तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस के कैप, आई क्रॉस के हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका माइनस का जे कैप। इस तरह से पैटर्न चलता है। तो फिर से करते हैं इस सवाल को। इससे पहले हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ढेर सारा इस तरह का सवाल किए थे, लेकिन इस सवाल को फिर से हम लोग करते हैं एक बार, ठीक। चलिए समझिएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है सर, सबसे पहले हमको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, बढ़िया बात है सर। ए क्रॉस बी, पहले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 12, ठीक। और इसके बाद क्या हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो 11 इंटू 12 कितना होता है, 110 और 32, आई थिंक 132, 132, ठीक। अच्छा 11 इंटू 12, 110 मार दूनी 22, ठीक, 132। और आई क्रॉस जे, आप देखिए क्या क्लॉकवाइज रोटेशन में हम चल रहे हैं, बिल्कुल सर आप क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहे हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सर आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, सॉरी आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, देन आंसर कम्स आउट टू बी के कैप। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया सर, हमारा फाइनल आंसर आ गया 132 के कैप, ठीक। नेक्स्ट दूसरा बात है क्या कि दूसरा बात आपसे पूछा गया है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक। अब अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आप बोलिएगा सर एक बात तो हमको पता है कि सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है और डायरेक्शन उल्टा होता है। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस का 132 के कैप होगा। लेकिन हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं चीज को। दोनों का पहले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो तो आप बोलिएगा सर 12 गुना 11। नेक्स्ट जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्यों करेंगे सर, सर जे कैप क्रॉस आई कैप हम इसलिए कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए है और बी पहले आ रहा है इसलिए जे कैप और ए बाद में आ रहा है इसलिए आई कैप। अब देखिएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, अब हम किधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, आप वापस से इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सिखाए थे जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सिंपली के लिख देना, कि जे और आई तो मिल ही गया है तो बच गया के लिख देना है। लेकिन उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के लिखेंगे। तो हम कर रहे हैं 12 इंटू 11 कितना होता है 132 और ये हो जाएगा माइनस का के कैप और आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस का 132 के कैप, ठीक। तो चाहे आप ऐसे सोचो या आपको जैसे पहले बताए हैं वैसे सोचो, लेकिन हमको पता है कि जो भी इसका आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों आपस में उल्टा हो जाएगा। ये जो निगेटिव साइन होता है बाबू, ये निगेटिव साइन क्या होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है क्या कि सर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है अगर इधर की तरफ तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इसके उल्टा में है। क्लियर है? तो प्लीज आप इस बातों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपको पढ़ देता हूं। सवाल दिया हुआ है कि अगर ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको निकालना। अब देखिए समझिएगा बात को, आई कैप जे कैप सिर्फ ये दो गो और ये दो गो करके हम लोग इससे पहले भी सवाल कर चुके हैं, उसमें हमको परेशानी नहीं आता था, ठीक है। हम आराम से आई जे के देख लेते थे। लेकिन जब हम 3 आई जे कैप तीनों आ जाएगा तो थोड़ा सा हमको क्या होगा, परेशानी आएगा। परेशानी किस सेंस में लेकर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना पड़ेगा बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको इस सवाल को करने का 2 बेसिक प्रोसेस बताएंगे। आपको दोनों प्रोसेस को समझ में आना चाहिए। पहला प्रोसेस आपको आता ही है, बस हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका फोकस ज्यादा रहना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जब भी आपको आई जे के तीनों दे दिया गया हो तो आप हमेशा दूसरा प्रोसेस को फॉलो करना जो हम आपको बताएंगे, ठीक। तो समझिएगा पहले बात को, पहले जो हम सीखे हैं उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम फाइनल आंसर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए देखिएगा बात। हमको पता है कि सर आई जे के जब भी दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई जे के इसको लिखने के बाद ज्यादा आसान रहता है और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा दो। बढ़िया सर हम घुमा दिए, जैसे सिखाए वैसे कर दिए। चलिए ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम करना चाह रहे हैं। पहले ए को लिखो सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस
इनटू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, हम ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं, समझिएगा। हमको बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि सर एक बार इसको पूरा से, फिर इसको पूरा से, फिर इसको पूरा से, यही करते हैं, कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रिदम में चलते रहिएगा। अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब इस हाथ से दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर 2 × 3 6 और आई कैप क्रॉस आई कैप। अब बताओ, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। और हमको रटा हुआ भी है कि सर आई कैप क्रॉस आई कैप तो हमेशा 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप तो हमेशा 0 होता है, और के कैप क्रॉस के कैप जो होता है वो हमेशा 0 होता है। कारण क्या सर? कारण यही है कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री और साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, दैट्स इट। चलिए अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलिएगा सर 2 × 2 पहले तो 4, और आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्लॉकवाइज चल रहे हैं बिल्कुल सर, तो डायरेक्टली आंख बंद करके के कैप लिखो, आगे बढ़ो। ठीक, चलिए प्लस, एकदम ध्यान देते रहेगा। फिर इसका इसके साथ तो 2 × 3 6, बढ़िया सर। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, देखिए उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो जे कैप तो पहले तो लिखेंगे ही लिखेंगे, काहे कि आई और के मिल गया है तो बचा जे, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं तो माइनस का जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लस, अब इसका हम कर रहे हैं इसके साथ, तो 3 × 3 9, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किए, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे और आई मिल गया तो के बचेगा, और जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा जा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली लिखेंगे माइनस का के कैप। चलिए नेक्स्ट, इसका इसके साथ, तो आपको पता है कि सर 3 × 2 6, और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाता है 0, इसमें कुछ तो दिमाग लगाना है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, इसका 3 × 3 क्या हो जाता है सर 9, और नेक्स्ट इज जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप उल्टा जा रहे हैं, नहीं सर एकदम सीधा जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो इट कम्स आउट टू बी आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब 4 वाला का करते हैं। चलिए पहले 4 के कैप × 3 कैप, 4 × 3 12, और के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो रहा है सर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली हम लोग जे कैप लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट प्लस, अच्छा इसका इसके साथ 4 × 2 8, अच्छा के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, देखिए उल्टा जा रहे हैं बिल्कुल सर, तो क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप। आप तो आप बात को पकड़ लिए होंगे। और लास्ट प्लस डाले यहां पर 4 × 3 के कैप, 4 × 3 कितना होता है 12, और के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाता है वापस से 0, कुछ सोचने का नहीं है। तो ये पूरा 0 इसका हटाओ, ये पूरा 0 इसको हटाओ, और कोई 0, ये पूरा 0 इसको हटाओ। नेक्स्ट, पहले हम आई कैप वाला को देखते हैं। यहां पर 9 आई कैप और यहां पर माइनस का 8 आई कैप, ठीक है, पहले अच्छा सा आप लिख लो तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। 4 के कैप माइनस का 6 जे कैप, ठीक, माइनस का 9 के कैप प्लस का 9 आई कैप प्लस का 12 जे कैप, और यहां माइनस का 8 आई कैप। अब बढ़िया रहेगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट, आप पहले आई कैप वाला को देख लो, 9 आई कैप में 8 आई कैप घटाएंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी आई कैप। नेक्स्ट, जे कैप को देखो, -6 जे कैप प्लस 12 जे कैप, इसका मतलब प्लस का 6 जे कैप, सिंपल जोड़ घटा है सर। नेक्स्ट, के कैप को देखो, 4 के कैप में माइनस का 9 के कैप करेंगे तो आप बोलिएगा सर माइनस का 5 के कैप। तो ए क्रॉस बी जो आपको आ गया बाबू, ए क्रॉस बी आ गया आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ठीक, ये जो था ये हमारा मेथड 1 था, जो अभी तक हम लोग सीखे हैं उसी तरीका से हम लोग इसको कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, जो अभी तक सीखे हैं उसी के बेसिस पे हम लोग चीज को कर रहे हैं। लेकिन आप अगर खुद ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कितना कैलकुलेशंस करना पड़ा, और कहीं भी हल्का फुल्का अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह, चूंकि आप अगर ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे तो कहीं भी गड़बड़ होने का संभावना ज्यादा है, और अगर गड़बड़ कहीं भी हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो सब बात चौपट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी वजह से हम दूसरा मेथड से इसको डील करेंगे। आप पहला मेथड को नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड को डायरेक्टली जंप करेंगे। ठीक,
तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक। मैं मेथड 2 पे फोकस करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेथड 2 पे, ठीक। चलिए एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, कुछ उसमें दिमाग लगाने का है नहीं, जो प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस को आप पकड़िए, बस हो गया। मैं आंसर अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, कि हमको याद भी तो रहना चाहिए कि सर पहला मेथड और दूसरा मेथड से आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो आई कैप प्लस 6j कैप माइनस का 5k कैप, ये आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए सर हम शुरू करते हैं, डील करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से रिदम बनाते हुए चीज को देखते चलिएगा, सब समझ में आएगा, 100% गारंटी है समझ में आएगा। इतना बार बताता हूं, समझ में आएगा कैसे नहीं। चलिए सर अच्छा, चलिए अच्छा देखिए, पहले क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप एक मैट्रिक्स की तरह इस तरह से बॉक्स बना दो, लो बना दिए। और क्या क्या है, आई जे के है, तो ऊपर में सबसे पहले यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप एक मैट्रिक्स की तरह बॉक्स बना दो, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, ठीक। इस तरह से बॉक्स बना दिए। उसके बाद क्या किया, आई जे के है तो आई जे के ऊपर में लिख दिए। उसके बाद पहले कौन मिल रहा है, ए, तो ए का मैग्नीट्यूड एक लाइन से लिखो। देखो आई के साथ क्या मैग्नीट्यूड है 2, ए का, जे के साथ क्या मैग्नीट्यूड है 3, और ए का के के साथ क्या मैग्नीट्यूड है 4, ठीक। उसके बाद कौन आ रहा है बी, तो बी को लिखो। बी का आई के साथ क्या मैग्नीट्यूड है सर कोफिशिएंट में 3, फिर 2 और फिर 3, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, आंसर लिख रहे, सबसे पहले तो आई कैप को पकड़ो, आई कैप को खोल दिए इस तरह से। उसके बाद क्या करना आपको, जब आप आई कैप को लिख दिए यहां पर, तो आपको इस ब्रैकेट, इसको और इसको भूल जाना है। समझ में आ रहा बात, हम आई कैप को जैसे पकड़े तो आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो, दोनों को भूल जाना है। फिर से बोल रहा है, आई कैप का कॉलम, आई कैप के सीधा वाला, और इसको भूल जाना है। तो आपके पास बच क्या गया, 1 2 3 4 ही बच गया। तो आपको इसके आगे वाला को इसे देखना है, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस। कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे समझना, 3 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 2। चलिए ठीक, यहां पर बात बन गया। अब जे कैप को पकड़ेंगे, प्लस का जे कैप। नेक्स्ट वापस से क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक। चलिए जे कैप को पकड़ेंगे तो वापस से जे कैप वाला रॉ और जे कैप वाला कॉलम को मिटा दिए, ठीक। तो अब अपने पास क्या हो गया, इसको हटाओ, इसको, ठीक। अब अपने पास क्या क्या बच गया, 1 2 3 4, ये 4 गो नंबर अनऑक्युपाइड बच गया। ये तो पूरा चला गया, ये पूरा चला गया। तो इसके आगे, हमेशा आगे की तरफ फोकस करना, इसके आगे वाला को पकड़ो। इसके आगे क्या है 4, तो यहां से शुरू करेंगे हम लोग, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस। कहने का मतलब ये लिखेंगे 4 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, एक ही बात है, 3 इंटू 2, ठीक, प्लस का के कैप। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब जे कैप का लोचा खत्म हो गया, इसको मिटा दिया जाए, क्या दिक्कत है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए सर, समझाने के लिए ही इतना काम करना पड़ रहा है। के कैप को पकड़ेंगे तो वापस से के कैप वाला रॉ और के कैप वाला कॉलम को खा जाओ, खा गए, बच गया क्या है 1 2 3 4, ठीक। अच्छा अब इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो हम देखेंगे सबसे आगे यहां पहुंच गए, इसके आगे जाएंगे तो सबसे आगे पे पहुंच जाएंगे, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, वापस से दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस। तो अगर हम लिखेंगे तो करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस का दिस इंटू दिस, मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो आई कैप 3 इंटू 3 9 माइनस का 8 प्लस जे कैप 4 इंटू 3 12 माइनस का 3 इंटू 6। चलिए प्लस के कैप 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 इंटू 3 9। अब थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, 9 माइनस 8 ये हो गया आई कैप, प्लस का 12 माइनस 6 6 जे कैप, प्लस का 4 माइनस 9 ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5। तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस का 5
के कैप, और यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज मेथड 2, और हम बोलेंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। जब भी आई के जे तीनों दे दिया करें तो हमको इस मेथड का इस्तेमाल करना है। तो आंसर कम्स आउट टू बी क्या, आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस का 5 कैप। दोनों प्रोसेस से सेम आंसर आ रहा है, लेकिन पहला प्रोसेस से आप एक बार देखें कि कैलकुलेशन ज्यादा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस में एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो हम क्या बोले, आई कैप को पहले लिखना है, इसको और इसको गायब कर दो, आई कैप वाला रो और कॉलम को गायब कर दो, दिस इंटू आगे वाला को हमेशा देखना है, दिस इंटू दिस, ऊपर से शुरू कर रहे हैं नीचे से मत शुरू करना, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस लिख लिए, प्लस का जे कैप, अब ये वाला और ये वाला गायब हो गया, आगे वाला को देखो, दिस ऊपर से शुरू कर रहे हैं, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस लिखे, प्लस के कैप, इसको और इसको गायब करो, फिर वहां आगे जाएंगे, आगे तो कुछ है नहीं तो सबसे आगे पहुंच जाएंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस। एक सवाल और लेते हैं, उसको आप पॉज करके बनाइएगा, फिर जाके हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, ठीक। चलिए प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आपके सामने में आपको सवाल दिख रहा होगा, आपको इस सवाल को पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करना है, मेथड 2 से बनाने का कोशिश करना है। मेथड 1 आपको आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आप मेथड 1 बना लेंगे। कुछ सवाल वगैरह भी हम लोग कर लिए मेथड 1 पे, मेनली हमको मेथड 2 सीख रहा है, वो जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक। तो हम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, हमको वापस से क्या निकालना है सर, ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 6 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 3 के कैप। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट्स इट, ठीक। चलिए करते हैं, आराम से ध्यान दीजिएगा। हमको क्या निकालना है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बढ़िया, बस कुछ नहीं करना, इस तरह से डब्बा बनाना है, और लो डब्बा बना दिए, आई कैप जे कैप के कैप तीनों दिया हुआ है, तो लिखो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक, बढ़िया। आगे ए वेक्टर पहले लिखा हुआ तो पहले ए वेक्टर को लिखोगे, ठीक। कल के दिन अगर बी क्रॉस ए दिया हुआ तो बी वेक्टर पहले लिखा हुआ तो पहले बी वेक्टर का ये सबको लिखना है, ठीक। तो ए वेक्टर पहले लिखा हुआ तो ए वेक्टर को हम लिख रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, 2 प्लस 1 और माइनस 1, ठीक। कोफिशिएंट लिखोगे आई कैप का तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर के लिए 2, जे कैप का 1, के कैप का सर -1, नोट 1 -1 -1 इंटू के लिखा हुआ है ना, ठीक। बी कैप बी वेक्टर का क्या लिखेंगे, 6 आई कैप, तो 6, उसके बाद 3 और उसके बाद माइनस का 3, ठीक। चलिए समझिएगा, इतना दूर हम लोग मिटा देते हैं, इतना दूर हम लोग मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए ए क्रॉस बी, तो वही प्रोसेस जो सिखाए, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे आई कैप, तो आप लिख लीजिए आई कैप, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, आई कैप को जैसे पकड़े तो यहां का रॉ और यहां का कॉलम को गायब करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात, गायब हो गया। बच क्या गया, दिस 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 दिस, तो बस आगे करते हैं, आगे मतलब दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 इंटू क्या, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 कितना होता है -3, माइनस का 3 इंटू -1 तो क्या होता है -3। समझ में आया बात, 1 इंटू -3 इस -3 माइनस का, यहां माइनस डालते हैं, माइनस का 3 इंटू -1 दैट इज -3, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, बंद कीजिए इसको, प्लस का जे कैप। नेक्स्ट, अब इस भाई साहब को मिटा दीजिए, इस भाई साहब को मिटा दीजिए और इनको मिटा दीजिए, है ना, इनको बुरा लग सकता है तो मिटा दीजिए आप इनको। चलिए जे कैप पर आते हैं, जे कैप पर आएंगे तो वापस से इसको गायब करो, इसको गायब करो, कर दिए सर, दिस 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 बन रहा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, आगे वाला मतलब दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, तो आप बोलोगे -1 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर है ये कोई बात हुआ, -1 इंटू 6 -6, माइनस का -3 इंटू 2 कितना होता है सर, वापस से -6, अरे -3 इंटू 2 माइनस का 6, दैट्स इट। चलिए ब्रैकेट बंद, प्लस का के कैप, बढ़िया सर। अब इस सब का जो काम हो गया, इस सबको मिटाओ, काहे कि अगर नहीं मिटाएंगे तो कुछ बच्चा को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा, दिस इज द रीजन हम मिटा रहे हैं, है ना। समझना जरूरी है, वक्त थोड़ा लग जाए कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। चलिए के कैप पर आएंगे तो वापस से इसको गायब करो, इसको गायब करो, रॉ कॉलम दोनों गायब, 1 2 3 4, 4 को बच गया। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं, तो शुरू में आ जाएंगे, शुरू पे आ गया तो दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 3 इज व्हाट, 2 इंटू 3 इज 6, माइनस का 1 इंटू 6 इज व्हाट 6, बढ़िया बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताइए आई कैप इंटू का -3 माइनस माइनस +3, चलिए
प्लस का जे कैप, ठीक, -6 माइनस प्लस, +6, चलिए के कैप प्लस में 6 - 6 इस वाट 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, -3 + 3 इस वाट 0, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, और -6 + 6 इस वाट 0, तो ये हो जाएगा 0 जे कैप, और 0 × k इस वाट 0 के कैप। तो आपका आंसर आ गया कितना, 0। अगर आपसे कल के दिन पूछ देता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलिएगा √ में सर 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, देयरफॉर आवर आंसर कम्स आउट टू बी 0 यूनिट। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0 आई कैप + 0 जे कैप + 0 के कैप। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। क्लियर है? तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब प्लीज नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए सवाल को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम एक कुछ नोट डाल के आपको पॉइंट लिखाना चाहते हैं। ठीक, पॉइंट क्या है समझिएगा। जैसे हम आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, तो हम उसमें एक बात बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आएगा, इसका मतलब क्या है? तो आप बोले थे कि सर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आएगा, इसका शुद्ध मतलब ये है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हमको वहां से एक आइडिया लग जाता है कि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है और हमारा आंसर भी 0 आ जाता है। ठीक, अब हम लोग वही बात क्रॉस प्रोडक्ट में करना चाह रहे हैं, तो इसको आप अपने नोट्स में ही नोट डाउन करके लिखिएगा। ठीक, सवाल क्या है समझिएगा। सवाल यह है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब 0 आ रहा है, तब क्या क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा बात को मेरा। हम क्या बोल रहे हैं, जब दो वेक्टर का क्रॉस आपस में 0 आ रहा है, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। कंक्लूजन 1, पहला कंक्लूजन अपन क्या निकाल सकते हैं। ऐसा हो जाए क्या कि आइदर, पहले इसको समझो, ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा बराबर 0। यही ना बात हुआ इस बात का। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा बराबर 0। ठीक, अच्छा, अब पहला कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 हो गया, तो 0 से कुछ को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर बोल रहे हैं कि मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 ना हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को अगर हम 0 बना देंगे, तो वापस से वही बात हो गया कि 0 से सब किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन हमको निकला, आइदर यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 0। ठीक, चाहे ऐसा बोल दो चाहे वैसा बोल दो। क्लियर है मेरा बात। हम बोले कि अगर ये 0 हो गया तो स्वाभाविक सी बात है सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, अगर ये 0 ना हो के ये 0 हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एक कंक्लूजन तो ये निकला कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को 0 बना दो तब भी आंसर 0 आ जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए को 0 नहीं भी बना रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को 0 बना दो, आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक, दूसरा कंक्लूजन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 2 आप नोट्स बनाने पे पहले फोकस मत कीजिए, पहले समझने पे फोकस कीजिए। लेट से कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब का बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं, लेट से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो 0 नहीं है, तब क्या होगा। देयरफॉर हम यहां से 100% बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा सर, तब साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। यही ना बात हुआ। अगर आपका ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा तो सब 0, ये क्वांटिटी 0 हो गया तब 0। आप हम बोल रहे हैं ये दोनों 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इस दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तब 100% है कि अगर आपको पूरा टर्म को 0 बनाना है, इसका मतलब साइन थीटा को 0 बनाना पड़ेगा। और साइन थीटा को 0 बनाने का मतलब हो गया कि थीटा आपका चाहे 0 डिग्री होना चाहिए या थीटा आपका 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आया। यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे, क्या कि अगर आपका
ये सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हमको जीरो बनाना और मैग्नीट्यूड दोनों का जीरो नहीं, एक तो बात है कि मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, काम बन जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो 100% साइन थीटा को जीरो होना चाहिए, और साइन थीटा जीरो दो शर्त पे होता है, आइदर तो 0 डिग्री पे या 180 मल्टीपल पे, या सिंपली बोलो 180 पे। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर अगर आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो 0 डिग्री ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वेक्टर्स आर पैरेलल, ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री। ठीक है, वेक्टर्स आर पैरेलल। और 180 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। ठीक, वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी पैरेलल है, या वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपस में पैरेलल है। ठीक, तो 0 डिग्री का मतलब हो गया कि वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, और 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है। तो अब हम पूरा बात को कैसे बोल सकते हैं कि सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर जीरोस हो गया तो वन कंक्लूजन इज दैट कि आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज जीरो, दैट्स इट। ठीक, और वी कैन से दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नॉट जीरो, देन वी कैन इजीली से दैट the both vectors should be either parallel, फिर से बोल रहे हैं, then both vectors should be either parallel and then both vectors should be either anti parallel। ठीक, तो चाहे दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होगा, चाहे दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होगा, तब भी हमारा जो आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट का वो जीरो आ जाएगा। क्लियर है मेरा बात, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सवाल को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा, आपको पॉज करना है और सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक, सवाल हम आपके लिए पढ़ देते हैं। सवाल दिया हुआ है कि अगर ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ i कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है j कैप माइनस i कैप, तो आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। फिर से बोल रहे हैं, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए वेक्टर ये डॉट है, डॉट बी क्रॉस सी। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे समझिएगा, पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा ना उसको ए के साथ डॉट ले लेंगे, खत्म बात। फिर से बोल रहे हैं, पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ डॉट ले लेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला मुद्दा है क्या कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को निकालना। बढ़िया बात है सर, बढ़िया रहेगा यही कि यही वाला डब्बा बनाओ। ठीक, ये हमारा आई कैप, ये हमारा है जे कैप, और ये हमारा है प्यारा सा के कैप। ठीक, बी वेक्टर क्या है सर, आई कैप प्लस 2k कैप, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप है नहीं क्या है तो कोफिशिएंट 0, के कैप का कोफिशिएंट कितना है सर 2, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। सी वेक्टर में क्या आई जे कैप माइनस के कैप, आई कैप का कोफिशिएंट है नहीं क्या तो ये 0, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है +1, और के कैप का कोफिशिएंट कितना है -1। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक, चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या लिखते थे सर, आई कैप, लिखो ना आई कैप, बढ़िया। अब वही काम देखिएगा, वापस से टिक 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 गायब किए तो ये 4 को बच जाता है। आई वाला कॉलम और रो को गायब कर दो, कर दिए तो बस आगे मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस। क्लियर है, तो हम लिखेंगे 0 इंटू -1 इज 0, और माइनस का 1 इंटू 2 इज 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस का जे कैप। ठीक, तो इस सबको मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी भी नहीं है, समझाना इज इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए जे कैप को पकड़ते हैं। जे कैप के लिए डिग 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 इसको गायब किए, डिग 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 रॉ कॉलम को गायब किए, बच गया क्या सर, बच गया दिस 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 दिस। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आगे वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। आगे वाला दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 0 इज व्हाट, 2 इंटू 0 इज 0, माइनस का 1 इंटू -1 इज -1, तो ब्रैकेट में -1 लिख दो। ठीक है, माइनस रहता ही रहता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते बाबू हम। 1 इंटू -1 इज -1। ठीक, प्लस का के कैप लिखे। आगे बढ़ते हैं सर, के कैप, तो ये जो छात डैश डैश सबको गायब करो, गायब करो। अब इसका काम हो गया है तो हो गया, तो हो गया तो गायब करो, गायब करो, गायब कर दिए, गायब कर दिए, गायब कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। के कैप,
तो के कैप के लिए क्या करेंगे, टिक 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 टिक, रो कॉलम गायब हो गया, बच गया 1 2 3 4। तो वापस से क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे तो खत्म रहता है, तो पहुंच गए शुरू में, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 इज व्हाट, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस का 0 इंटू 0 इज 0। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 2i कैप, ठीक, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का j कैप, माइनस प्लस प्लस का k कैप, 1 इंटू 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू k इज k कैप। ठीक, तो हमारा b क्रॉस c जो आ गया माइनस का 2i कैप माइनस माइनस प्लस, प्लस का j कैप माइनस प्लस का k कैप। ठीक, अच्छा हमको ये b क्रॉस c आया है बाबू, ये हमारा क्या आया है, b क्रॉस c। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे लिख रहे हैं समझिएगा, a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, क्या हम b क्रॉस c की जगह ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, अभी तो सोल्व करके b क्रॉस c आप लिखा ले, तो हम लिखते हैं माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक, a वेक्टर, आहा a वेक्टर यहां पर है, लिखो वैल्यू, a वेक्टर का वैल्यू कितना है सर, लिखो 2i कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 3k कैप डॉट माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। अब इस दोनों को बस सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, a वेक्टर की जगह वैल्यू लिख दिए 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस का 3 कैप और डॉट लिए। अब आपको पता है जब भी डॉट लेते हो तो i और j का जब डॉट लोगे तो 0 का है, काहे कि एंगल 90 डिग्री है, i और k का डॉट लोगे तो वापस से 0 का है, काहे कि एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब सिर्फ हम i और i वाला का मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड। डॉट आपको लेना आता होगा, हम बहुत बढ़िया से सिखाए हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलिएगा सर 2 इंटू माइनस का 2 और i डॉट i, सर i डॉट i तो 1 हो जाता है, क्यों, काहे कि हमको पता है कि दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू मस्ट रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलिए दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 बस हो गया, प्लस, चलिए अब i का j के साथ 0, i का k के साथ 0, चलिए आगे j का i के साथ 0, j का j के साथ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस, चलिए j का k के साथ 0, k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, k का k के साथ, तो आप बोलिएगा सर -3 इंटू का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करो इसको। 2 इंटू 2 इज टू इंटू माइनस 2 इज -4 प्लस का 7 माइनस का 3। तो अगर आप ध्यान से दोगे, थोड़ा सा याद रखना बाबू, ये अलग चीज है ना, इन्हें की मिला देना। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ तो +7 हो गया, -4 -7 -3 इस क्या -7, तो 7 में से 7 घटा देंगे और आंसर आ गया कितना, 0। और ये जो आंसर आएगा, दी कॉन्सेप्ट इज दैट, ये जो आंसर आएगा बाबू, ये जो 0 आंसर आ रहा है, डेट इज स्केलर, डेट इज नॉट अ वेक्टर। प्लीज याद रखिएगा। क्यों सर, एक ही बात को सर आप 10 बार बोलते हैं, समझ तो गए क्या कि सर दो वेक्टर का डॉट, फिर से बोल रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है और दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो चूंकि यहां अपने को डॉट लेना था, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, दोनों का डॉट लिए, तो हमारा आंसर तो 0 आया, और 0 वेक्टर नहीं होगा, यहाँ 0 क्या होगा, स्केलर। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, तो सब्जेक्टिव सवाल यही तक था, ऑब्जेक्टिव सवाल को अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ऑब्जेक्टिव सवाल का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल यह है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, वो जो डैश दिख रहा है ना बाबू, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, कई बार बता चुके हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा डॉट है। ठीक है, अच्छा, तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला ऑप्शन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन 120 डिग्री। ठीक, आप पॉज करके टिक कीजिए आंसर को, जो भी आपको निकलता है, उसके बाद जाके आप सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक, हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए सवाल वाला बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, अच्छा,
हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में क्या आता था, वेक्टर क्वांटिटी आता था, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहा है तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का साइन थीटा, दैट्स इट। ठीक, एन कैप क्यों लगाएंगे बाबू, एन कैप इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पर कहे कि ये मैग्नीट्यूड बोला गया, दिस इज द रीजन हम लोग इतना ही लिखेंगे, एन कैप नहीं लगाएंगे। काहे कि मैग्नीट्यूड बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट दिया हुआ है तो हम बोलेंगे वापस से वही बात सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गया, साइन थीटा इधर था, कॉस थीटा को लेकर आ गया, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा बटे का कॉस थीटा बराबर का, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक, आगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है सर, टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब एक छोटा सा क्लास 10 का बच्चा भी बोल देगा कि टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो 100% सर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज 45 डिग्री। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। सवाल है आपको क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक, इस पूरा चीज का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पी वेक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्यू वेक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0। ठीक, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे उतना दिमाग नहीं लगाना, हमको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या कि सर 2 वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा, एक ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, तो 2 वेक्टर का जो जब भी डॉट लेते हैं तो आंसर बाय डिफॉल्ट हमको क्या मिलता है, स्केलर। इसका मतलब ये तो वेक्टर है, आंसर नहीं होगा, ये तो वेक्टर है, ये भी नहीं होगा, ये तो वेक्टर है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, हमको सर कॉन्सेप्ट पता है कि 2 वेक्टर का जब भी अपन डॉट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आंसर स्केलर आता है, दिस इज द रीजन कि ये तीनों आंसर नहीं होगा। वरना हम प्रोसेस से समझते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा, लेट्स से कि हम बोर्ड का प्लेन को एक प्लेन मान लिए। ठीक है, बोर्ड वाला प्लेन को अपन एक प्लेन मान लिए। ठीक, ये बोर्ड का प्लेन है और बोर्ड का प्लेन में ये दोनों वेक्टर है पी और क्यू। तो लेट्स से मान लेते हैं ये वाला हमारा पी वेक्टर है और लेट्स से ये वाला मान लेते हैं हमारा क्यू वेक्टर है। ठीक, अच्छा, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि P क्रॉस Q कितना होगा तो आप बोलिएगा सर P और क्रॉस Q की तरफ क्रॉस करेंगे हाथ तो ये वाला जो हो जाएगा इस दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला वेक्टर हो जाएगा P क्रॉस Q। फिर से बोल रहे हैं, ये बोर्ड का प्लेन है, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। अगर आप P क्रॉस Q करोगे तो देख लो ये थंब किधर की तरफ दिखा रहा, थंब दिखा रहा बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, तो अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो 100% की ये P वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और 100% ये Q वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा फील करा के, लेट से कि ये वाला इधर की तरफ आया, ये डॉट डॉट इसलिए बता रहे हैं कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला जो आया ये आया P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। ठीक, और आपको पता है कि सर P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो आया है हमारा कौन, ये वाला P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ये बोर्ड में हम बना दिए ऐसे लेकिन एग्जैक्टली ऐसे करके आएगा। बात समझ में आ गया। ये P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो आया बाबू ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, आपको नोट्स में लिखाए थे, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, P वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और Q वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर टू P वेक्टर भी है और P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो है बाबू वो परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर भी है, परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर भी है। और P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर जो है बाबू, Q वेक्टर जो है बाबू वो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग P वेक्टर एंड Q वेक्टर, जो कि ये बोर्ड है। अभी बोर्ड में P वेक्टर और Q वेक्टर लिखा हुआ है और जब दोनों का क्रॉस लेंगे P क्रॉस Q तो वापस से बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ये बोर्ड का प्लेन और जस्ट बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि सर अगर ये वेक्टर P वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों का जब डॉट लेंगे और लिया ही वही जा रहा है दोनों के बीच का डॉट, तो ये डॉट हमेशा आंसर क्या दे देगा, 0। क्यों डॉट जीरो अंगल Q डॉट 0 आंसर दे देगा, कहे कि सर यहाँ पर जो cos थीटा है वो 0 है और cos थीटा 0 क्यों है सर, कहे कि थीटा जो है सर यहाँ पर 90 डिग्री है।
क्लियर है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। ठीक, P क्रॉस Q मतलब P क्रॉस Q, तो ये जो आ गया बोर्ड के परपेंडिकुलर आ गया, और बोर्ड के परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब ये पूरा ये जो चीज है यही तो है P क्रॉस की, जो आपको वैसे दिखा रहे हैं डॉट 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 करके P क्रॉस की। ये जो है P के भी परपेंडिकुलर है, ये जो है Q के भी परपेंडिकुलर। भले आपको दिख नहीं रहेगा कि ये बोर्ड पे बना हुआ है, लेकिन आप समझिए कि ये वाला वेक्टर ऐसे है, Q के भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 आना है, तो ये तीनों तो आंसर ऐसे भी नहीं होना है। मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा वो स्केलर आना है, तो ये तीनों तो वेक्टर दिया हुआ है, तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है उसका भी आंसर क्या आता है? वेक्टर ही आता है, तो ये भी फाइनली वेक्टर ही आना है। दैट इज द रीजन ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। वरना आप सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं उसको कवर आउट कर लीजिएगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे इस तरह से दिखा हुआ है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू, ए वेक्टर किसके पैरेलल है? क्या वो सी वेक्टर के पैरेलल है? क्या वो बी वेक्टर के पैरेलल है? क्या वो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के पैरेलल है? और चौथा सवाल, क्या वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के पैरेलल है? ठीक, अपन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक, आप हमको छोटा छोटा बात में बस हाँ हाँ बोलिएगा। क्या कि जब दो वेक्टर का डॉट आपस में 0 होता है, क्या हम यहां से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा? अरे हाँ सर, ठीक है। जब दो वेक्टर का डॉट आपस में 0 होता है, देन 100% की दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा? आपस में क्या होगा? बोलो ना, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात, जब दो वेक्टर आपस में का डॉट 0 होता है, तो यहां से भी हम यही बात बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है, इसका मतलब पक्का है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। आपको पता है थे कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, हाँ अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तब तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन दो अगर नॉन जीरो वेक्टर है, देन 100% कंफर्म कि दोनों का डॉट अगर 0 होगा तो वापस से दोनों परपेंडिकुलर होगा, वापस से ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंक्लूजन पर अभी तक हम लोग पहुंचे। ठीक, अब आगे, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। समझिएगा बात को, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे बोल दिए बी वेक्टर, ठीक है, और अगर हम ऐसे बोल दिए सी वेक्टर, लेट्स से, अब सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है हमको अभी उससे मतलब नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से दो बात हम बोले कि सर ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा, ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा क्या कि सर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहा होगा, बोर्ड के प्लेन मान लेते हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहा होगा, और हमको एक वेक्टर मिलेगा, कौन सा? ए वेक्टर। जो ए वेक्टर होगा बाबू वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आ गया, और जो ए वेक्टर होगा वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, तो अगर हम इसको बोर्ड में बनाना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर आप तो बनाते हैं कैसे? डॉट देके, तो डॉट देके बना दिए, और लेट से ये आपस में ए वेक्टर है, और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। फील कराने के लिए ये बात बोल रहे हैं। ए वेक्टर जो है चूंकि बोर्ड में बना रहा है तो डॉट देके बनाएंगे, और हम उसको 2D में ही दिखा सकते हैं, 3D में तो अपन दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तो हम इसमें दिखा रहे हैं आपको कि ये ए वेक्टर है, और ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर किसके पैरेलल है, तो आप देखो ना, बी क्रॉस सी करोगे तो वापस से एगो वेक्टर मिल रहा है। अरे बी क्रॉस सी करोगे तो वापस से एक वेक्टर मिल रहा है, बिल्कुल सर। तो ए वेक्टर जो है वो अगर हम इसका क्रॉस करेंगे, तो अगर मान लो थोड़ा बगल से हम ऐसे क्रॉस कर दिए ले, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका मतलब हो गया कि आपका ए वेक्टर पहले से ऐसे था, और वापस से आप बी क्रॉस सी कर रहे हो, बी क्रॉस सी कर रहे हो, इसका मतलब पक्का है कि ये वाला एक वेक्टर और आ गया। लेट्स से ये वाला ए वेक्टर था, और जैसे ही अपन बी क्रॉस सी किए तो ये वाला वेक्टर बी क्रॉस सी आ गया। तो आप देख रहे हो क्या ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है?
बिल्कुल सर, कोई भी बोल देगा ये रेड वाला है बी क्रॉस सी और ब्लैक वाला है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी क्रॉस सी आपस में पैरेलल होगा। ठीक, देखिए इसको 2D में थोड़ा बनाना मुश्किल है इस सब चीज को, इसलिए हम आप चाहते हैं कि फील करिए आप जो हम बोलना चाह रहे हैं वो जरूरी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन, क्या ए वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर है? अरे नहीं सर, ए वेक्टर तो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है? नहीं सर, ए वेक्टर तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बी डॉट सी का तो खैर डिस्कशन ही नहीं है, तो आंसर कम्स आउट टू बी बी क्रॉस सी। ठीक, तो ये हमारा ए वेक्टर और बी क्रॉस सी को निकालना है, तो बी क्रॉस सी करो और बी क्रॉस सी ये वाला वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर जो है आपस में है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। ए वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर मान लो हम इसमें प्लेन कंसीडर कर लिए कि बोर्ड एक प्लेन है, तो ए वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर है, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर। ठीक, वर्टिकली अपवर्ड्स। एंड बी वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ की दिशा में दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि जो वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो क्या होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या वेस्ट की तरफ होगा, क्या ईस्ट की तरफ होगा, क्या जीरो होगा, क्या वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। हम हर बात को बढ़िया से बताएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो डायरेक्शन मैपिंग कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स से कि अगर हम डायरेक्शन मैपिंग करेंगे तो ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा बीच में बनाते हैं, ज्यादा अच्छा फील आएगा। अच्छा देखिएगा, डायरेक्शन जब हम मैपिंग करेंगे तो ये हमारा हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हमारा हो गया ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारा हो गया वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन को यहां पर रखिएगा। सवाल वाला बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है। हेलो, ए वेक्टर ये है, ये बोर्ड है, बोर्ड का प्लेन, और बोर्ड का प्लेन में 4 गो दिशा दे दिए हैं, ये नॉर्थ, ये वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब ये मत समझ लेना कि प्लेन के ऊपर वाला हिस्सा में, नहीं। वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ये प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड्स, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, चलिए दूसरा बात बोल रहा है कि बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ है। बी वेक्टर ऐसे है, थोड़ा सा फील कीजिएगा, इस तरह का सिचुएशन है। ए वेक्टर रेड वाला है, बी वेक्टर ब्लैक वाला है। ए वेक्टर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, बोर्ड के प्लेन के बाहर है। बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ दिशा में है, इस तरह से नॉर्थ दिशा। देखो नहीं, ये नॉर्थ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये सॉरी साउथ, और ये वेस्ट, तो नॉर्थ की तरफ है बी वेक्टर। तो आपसे पूछा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करते हैं सर, ए पर हाथ ऐसे रखो, राइट हैंड थंब रूल, ए पर हाथ ऐसे रखो, बी की तरफ मोड़ो। लो, बी की तरफ जैसे ही मोड़ेंगे तो देखो आप थंब किधर की तरफ दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है वेस्ट की तरफ। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो आ गया किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। मैं फिर से आपको बोल दूं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा। वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब यहां पर बोल रहा है कि ए वेक्टर इस तरह से इस प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड्स है। क्लियर है? और बी वेक्टर जो बोल रहा है सर, बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ दिशा में है, तो अगर हम बोलेंगे तो इधर की तरफ हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर जो है सर ये है हमारा ए वेक्टर। ठीक, अच्छा आप समझिएगा, ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर उधर। अगर हमको बोल रहा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, बी की तरफ हाथ को मोड़ो, बी ए क्रॉस बी। देखो ये थंब किधर की तरफ दिखा रहा है सर, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम इसको ए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ए बोल रहे हैं तो ये बी की तरफ हाथ जैसे ही मोड़ेंगे तो ये थंब तो है वेस्ट की तरफ दिखा रहा है। ए, ये हमारा ए वर्टिकली अपवर्ड्स, और बी की तरफ जैसे ही क्रॉस करोगे ए क्रॉस बी, तो ये हमारा वेस्ट की तरफ दिखा रहा है। कल के दिन अगर इस सवाल में बी क्रॉस ए पूछ देता तो हम लोग बी की तरफ हाथ देते, और ए तो बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए, तो ये ईस्ट की तरफ हो जाता। और हमको पता है कि सर अगर ए क्रॉस बी हमारा वेस्ट की तरफ है, तो कल के दिन अगर हम इस सवाल में बी क्रॉस ए बोल देते तो आप बोलिएगा सर इसका तो हमको रटा हुआ है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन बस उल्टा हो जाता है, और हो भी रहा है ईस्ट की तरफ। क्लियर है? तो अगर हमारा ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड्स, हमको लगता है समझ गए होंगे आप, ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर की तरफ हाथ
राइट हैंड और बी की तरफ क्रॉस लो तो ये थंब जो है ये वेस्ट की तरफ दिखा दे रहा है, तो आंसर कम्स आउट टू बी बी। और कल के दिन अगर बी क्रॉस ए पूछता तो बी की तरफ हाथ इस तरह से, ये ऊपर की तरफ है बी वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन, तो बी की तरफ हाथ और क्रॉस लेते ए की तरफ तो ये डायरेक्शन जो दिखा देता है ये दिखा देता है ईस्ट की तरफ। क्लियर है, तो हमारा आंसर उस केस में ईस्ट हो जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। इस बात को मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब प्लेन में अप डाउन का मतलब नहीं है, काहे कि प्लेन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, तो हम मान लिए कि बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, खुद बोला है, तो ये प्लेन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, ए क्रॉस बी वेस्ट की तरफ, बी क्रॉस ए की तरफ मुड़ो, बी क्रॉस ए ईस्ट की तरफ। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, तो आप कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअलाइज कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिखते हैं। चलिए लास्ट बोल रहा हूं, ये आपको सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सवाल को आपको पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल वाला बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला π/2 मतलब 90 डिग्री, π/3 पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो π/3 या हम 60 डिग्री बोल सकते हैं, पाई या फिर हम 180 डिग्री बोल सकते हैं, और π/4 या फिर हम लोग 45 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल को कीजिएगा, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं करना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, जो कि खुद दिया हुआ है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। क्लियर है बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट बात क्या इसमें बोला गया है, समझिएगा ध्यान से, कि हमको अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर हम सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और ये डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन सर? अरे सर हमको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ये भाई साहब तो हो गए मैग्नीट्यूड, और ये भाई साहब दिखा दिया डायरेक्शन, दोनों को जोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट, बी क्रॉस से हमको पता है सर मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बस उल्टा होता है, तो सिंपली लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन में माइनस का एन कैप। अगर इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए, इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर इधर तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक, सब बात समझ में आया होगा। चलिए मैग्नीट्यूड को उड़ाओ, बी वेक्टर को उड़ाओ, इधर हो गया साइन थीटा और इधर हो गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर को लेकर आ जाएंगे तो आप बोलिएगा सर 2 साइन थीटा बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, तो यहां से पता चल गया साइन थीटा बराबर 0। और आपको पता है कि साइन थीटा 0 हो सकता है दो शर्त पे, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। ठीक, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री को हम लोग पाई बोल सकते हैं। तो क्या ऑप्शन में 0 डिग्री दिया हुआ है? बिल्कुल सर नहीं दिया हुआ है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या पाई दिया हुआ है? बिल्कुल सर तीसरा ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाई। क्लियर है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया? पाई आ गया। क्लियर है, आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक छोटा सा और लेक्चर मिलेगा वेक्टर पे, जिसमें हम लोग को कुछ सवाल और कराना है, वो मैं करा दूंगा आपको। और उसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है वेक्टर्स में, लमीस थ्योरम, जिसका हम लोग जबरदस्त इस्तेमाल आगे न्यूटन्स लॉ वगैरह में करेंगे। लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट है तो चैप्टर का चीज़ है तो बताना पड़ेगा, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। और वहां पर उस लेक्चर के बाद हमारा वेक्टर परमानेंट रूप से खत्म हो जाएगा, फिर आपको कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल मिला तो प्रैक्टिस करना है, वरना जितना सवाल आपको कराए वो मोर देन सफिशिएंट है वेक्टर पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसा कि आपसे हम हमेशा बोला करते हैं, किसी भी हाल हो सर, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज टेम्पोररी है, ये वक्त है, निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त में मेहनत नहीं करेंगे ना तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, वक्त का तो नेचर है, वो निकलना है, वो समय के साथ निकल जाएगा, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और थैंक यू। आपको अगर पॉसिबल है तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक।